चलिए सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। केवल आपका नज़र इसमें जमा होना चाहिए, आपका नज़र बोर्ड पर होना चाहिए, एकदम ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हम ना समझा देना, कहा ना जो कहेगा सो, और समझ में नहीं आया तो आइए समझते। पहले समझिए बहुपद। जो बहुपद होता है मेरे भाई, क्या होता है? बहुपद। बहुपद बहुपद देखिए, बहुपद पहले जानने से पहले पूर्ण संख्या आप सभी को मेरे भाई जानना जरूरी है। बहुपद को जानने से पहले पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, राइट। पूर्ण संख्या जानने से पहले मेरे भाई, पहले होल नंबर आपको जानना जरूरी है, ठीक। अब काहे लिए जानना जरूरी है? क्योंकि देखिए, पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहिएगा कैसे? तब प्रकृत संख्या जानते होंगे। प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन प्रकृत संख्या में केवल जीरो जोड़ दीजिएगा, वही पूर्ण संख्या होगा। प्रकृत संख्या में केवल जीरो जोड़ दीजिएगा तो पूर्ण संख्या होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 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 ए जैसे 0 1 2 3, अगर लिखे अनंत तक जाए, इसका कोई अनडिफाइन, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत इसका नहीं है, ना कोई आज तक अंत किया हुआ है, कोई भी नहीं करेगा। कैसे होगा? गिनती का आज तक अंत हुआ है? नहीं हुआ है। तो वही बात है, गिनती है। गिनती में पहले जीरो जोड़ लीजिए, उसको पूर्ण संख्या बोलते उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब जैसे आपको चर मालूम होना चाहिए। चर देखिए मेरे भाई, चर मालूम होने के लिए आपको ABCD के अक्षर आप लोग जानते होंगे। ABCD के अक्षरों को हम लोग चर बोलते हैं। ABCD के अक्षर जो होता है उसको चर बोलते हैं। अब ABCD अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। इसका अंत हुआ है XYZ तक ना है, इसका XYZ तक ना मेरे भाई। का इससे आगे और जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं चर का कुल संख्या आपको 24 होता है। जो चर होता है उसका टोटल संख्या आपको जोड़ा जाए तो 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है, ठीक। अब आपको चर तो मालूम हो गया, चर का मान बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है, ठीक। अब अचर समझिए। अचर का कभी मेरे भाई मान नहीं बदलते हैं। अचर का कभी मान नहीं बदलते हैं। अचर का कभी मान नहीं बदलते हैं। अचर का कभी मान नहीं बदलता रहता है। जैसे देखिए, अचर 1 2 3, गिनती का अक्षर को हम लोग अचर बोलते हैं। अनडिफाइन तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। अभी समझा है पूर्ण संख्या में ना। जैसे मान लीजिए, जैसे हम क्या बोले, चर में आपको मान बदलता है। जैसे ए है तो एक्स भी दे सकता है, बी की जगह कोई भी ABCD का अक्षर देख सकता है, लेकिन इसका कोई नहीं दे सकते। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, उसमें 3 आप नहीं लिख सकते हैं। 2 है तो 2 ही लिख सकते हैं, उसको 3 नहीं बनाने का, तो गलत हो जाएगा। अगर मान चलिए आप, जैसे आपको सवाल यहाँ पर दे देगा x² 3x प्लस 7, तो आपको वही एक्स को आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लिख सकते हैं A² प्लस 3A प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ABCD का जो अक्षर मेरे भाई होता है वो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो अक्षर होता है उसका मान कभी नहीं बदला जा सकता है, या नहीं बदलता है। अगर आप बदलिएगा तो गलती होगा ही होगा। बात समझ में आया? अब जैसे आप सभी को मैंने एक बात आप समझ लीजिए। बहुपद जो होता है मेरे भाई, जो बहुपद होता है, इसका प्रत्येक घात जो होता है वो 2 होता है। प्रत्येक घात जो होता है मेरे भाई हमेशा 2 होता है, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसके कपार पर देखिए, जिसका कपार पर घात होता है केवल 2 ही होता है, तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, द्विघात बहुपद। परीक्षा में पूछिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ केवल।
दीर्घात बहुपद। और कोई पूछेगा दीर्घात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसके कपार पर 2 घात हो, जिसके कपार पर 2 घात हो उसके दीर्घात बहुपद कहते हैं, उसको दीर्घात बहुपद कहते हैं। जिसके कपार पर 2 घात हो उसको दीर्घात बहुपद कहते हैं, राइट। अब बात आ गई त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद दिख रहा है बोर्ड पे। त्रिघात, जिसके कपार पर 3 घात आ जाए उसके त्रिघात बहुपद बोलते हैं। रैखिक उसी को बोलते हैं जिसके कपार पर कोई घात ना हो तो भी एक छिपा हुआ रहता है, उसको रैखिक घात बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, राइट। जिसके कपार पर कोई घात नहीं रहता है उस पर एक छिपा हुआ रहता है। अब 4 घात, जिसके कपार पर 4 घात होता है तो 4 घात बहुपद बोलते हैं, 5 घात बहुपद बोलते हैं, 6 घात बहुपद बोलते हैं, ठीक। अब आइए मेरे भाई, अब मतलब अगले वाले वीडियो में समय, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग बड़े मतलब कोई टीचर नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।